स्वागत है आप सबों का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.3 का पहला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने 12.2 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PR बराबर 7 सेंटीमीटर, PQ 24 सेंटीमीटर तथा O क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो देखिए, ये हमें एक आकृति दी गई है, O क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। फिर हमें क्या दिया है, PR दिया गया है और PQ दिया है। और ये क्या है, ये दो छायांकित भाग है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये क्या है, वृत्त का अगर O केंद्र है यानी कि ये व्यास है, यानी कि ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो हमें ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये दोनों छायांकित भाग आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया है, PR दिया है, PR बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो P है ना, P पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, अर्धवृत्त का। देखिए यहां से ये व्यास है तो ये आधा वृत्त हो गया, ये आधा वृत्त। तो ये जो P है ना वो अर्धवृत्त का कोण है, और हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, P बराबर 90 डिग्री। ये क्यों, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो यानी कि PQR क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें ये देखिए, ये आधार दिया है, लंब दिया है, तो हमें क्या निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। तो समकोण त्रिभुज PQR में क्या है, ये देखिए QR क्या है, कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसमें लंब क्या है, PQ स्क्वायर। समकोण त्रिभुज PQR में क्या है, ये जो QR है वो क्या है, कर्ण है, और ये PQ लंब है और PR आधार है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए PQ का मान क्या है, 24, तो 24 का स्क्वायर लिखें, फिर प्लस PR का मान कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आप करके देख लीजिएगा, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15, फिर 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, यानी कि 625 आया। तो इसीलिए QR बराबर कितना आ जाएगा, 625 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 गुना 25। तो ये दोनों 25 से 25 बाहर आ जाएगा, तो QR कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये QR है वृत्त का क्या है, व्यास है। तो अब लिखते हैं अर्धवृत्त का व्यास या फिर वृत्त का व्यास, उसको किससे दिखा दे, D बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, R, वो क्या होता है, D/2, यानी कि 25/2, ये हो गया त्रिज्या। तो अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज, इसमें त्रिभुज का क्या नाम है, PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त मतलब आधा, उसका आधा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये लंब है, ये 90 डिग्री है, यानी कि ये ऊंचाई है और ये आधार दिया है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार क्या है, PR, गुना ऊंचाई यहाँ पे क्या है, PQ, तो PQ। ठीक है, तो पाई की जगह हमें क्या लेना है, 22/7। आर स्क्वायर मतलब 25/2 गुना 25/2, और ये दो पहले से नीचे है तो उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। PR कितना है, PR है 7, और PQ कितना है, PQ है 24। ठीक है, तो ये 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 11 में 22। ठीक है, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 12 में 24। ठीक है, अब इधर क्या बचता है, थोड़ा जरूर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा है, 11 गुना 25 गुना 25, यानी कि 25 25 625। तो 625 को हम 11 से गुना करते हैं, 625 को 11 से 60 60।
तो देखिए 11 गुना 25 पच्चीस पच्चीस 625, फिर 625 को जब हम लोग 11 से गुना करें तो कितना आ रहा है 6875। तो क्या आया 6875 बट्टा नीचे कितना है 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, फिर माइनस यहाँ पे कितना बच गया 12 सत्ते 84 यानी कि 84। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसके नीचे 1 देते हैं। अब ये 28 और 1 का लॉसो लेते हैं तो कितना आएगा 28 आएगा। अब ये 28 को ये 28 से भाग करें तो 1, तो 6875 को 1 से गुना करेंगे माइनस। अब 28 को 1 से भाग करेंगे तो 28 आएगा, तो 84 को 28 से भाग गुना करेंगे तो 84 गुना 28। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा बराबर 6875 को 1 से गुना करें तो इतना ही होगा माइनस। अब 84 को 28 से हम लोग गुना करते हैं तो देखिए 84 को और 28 को गुणा किया तो कितना है 2352। तो यहाँ पे लिखेंगे 2352 बट्टा कितना है 28। ठीक है, अब इससे इसको हम लोग घटा देते हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे हम लोग, ये 5 से 2 को घटाएंगे तो 3, ये 7 से 5 घटाए तो 2, 8 से ये 3 घटाए तो 5, फिर ये 6 से 2 घटाए तो 4, यानी कि 4523 बट्टा 28 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC कितना डिग्री है 40 डिग्री है। तो देखिए क्या है O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि ये छोटा वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और O केंद्र वाला ही एक बड़ा वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, और दोनों का ही कोण कितना डिग्री है 40 डिग्री है। तो हमें छायांकित भाग निकालना का क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पे छायांकित भाग कौन सा है ये होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये बड़ा त्रिज्यखंड से अगर हम ये छोटा त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R1 मान लेते हैं, तो R1 बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 मान लेते हैं, वो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और कोण कितना दिया है, कोण कोमा थीटा बराबर 40 डिग्री। तो ये कोण दोनों के लिए है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। तो क्या लिखते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है, माइनस क्या होगा त्रिज्यखंड क्या होगा OBD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने क्या लिखा छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड OAC का जब हम यूज करेंगे तो उस समय हमें OAC उसके लिए कौन सा त्रिज्या लेना है, बड़ा त्रिज्या लेना है। तो बड़ा त्रिज्या को हमने क्या माना है R2। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे थीटा बटा 360 गुना पाई आर, बड़ा त्रिज्या क्या है R2, तो पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस। अब त्रिज्यखंड OBD त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये छोटा त्रिज्या लेंगे यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग ने क्या माना है R1। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बटा 360 गुना पाई R1 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही जगह थीटा बटा 360 गुना पाई सेम है, तो ये दोनों को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो थीटा बटा 360 गुना पाई, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसको इसको कॉमन ले ले तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर। तो थीटा की जगह क्या लिखना है 40 बटा 360 गुना पाई की जगह क्या लेना है 22 बटा 7, और R1 के R2 स्क्वायर मतलब R2 क्या है 14, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं 14 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कटेगा ये जीरो कटा, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो यहाँ पे कितना बच गया 22
22/9 गुना, यहाँ पे कितना बचेगा? देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49/63 गुना, यहाँ पे क्या करते हैं? 196 से 49 को घटाते हैं। देखिए 196 से 8 से 4 गया तो 4, फिर 1, तो कितना आ गया? 147। अब क्या करना है? ये और ये देखिए 7 से कटेगा, ठीक है, तो 7 नम 63, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब ये फिर से 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब नहीं कटेगा तो कितना बच गया? 22 गुना 7, तो 7 दूनी 14, हाथ में रहा 1, फिर 7 दूनी 14 है 15/3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो गया हमारा? ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है? दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसमें एबीसीडी एक क्या है? वर्ग है, और एपीडी तथा बीपीसी क्या है? दो अर्धवृत्त है, ठीक है। तो ये वर्ग है एबीसीडी, इसका भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? वर्ग की भुजा, तो लिखेंगे वर्ग की कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर ही ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास बराबर ना है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास बटा 2, यानी कि 14/2, तो कितना आ गया? 7। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से ये दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये हमें छायांकित भाग मिल जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त। अब चूंकि दो अर्धवृत्त है तो 2 लिखेंगे। अब अर्धवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको 2 से भाग कर देंगे। तो वर्ग का भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुना पाई की जगह 22/7, ठीक है। ये नीचे का 2 भी यहाँ पे लिख देते हैं, और आर स्क्वायर, आर कितना है? 7, यानी कि 7 गुना 7। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस ये कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 196 बचा, और यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। अब इससे माइनस करते हैं, 6 से 4 घटाएंगे तो 2, फिर 9 से 5 घटाएंगे तो 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या थोड़ा बड़ा है इसीलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है, उसका हमने ड्राइंग बनाया। 4 नंबर पढ़ लेते हैं क्या है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक आकृति दी गई है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां क्या है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, ये 12 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? समबाहु त्रिभुज है। फिर ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर, फिर ओ को केंद्र मानकर क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी कि यहाँ पे छायांकित भाग ये वृत्त भी है और ये समबाहु त्रिभुज भी है, तो हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे 3 चीजें, पहला है ये वृत्त है, फिर ये समबाहु त्रिभुज है, और ये त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पर ध्यान दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल में भी ये त्रिज्यखंड आ रहा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में भी ये क्या आ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ रहा है। यानी कि वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? 2 बार आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया? समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या कितना है? ये है 6 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लेते हैं, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, और यही क्या है? ये त्रिज्यखंड में है ये वाला भाग, तो त्रिज्यखंड का त्रिज्या भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं त्रिज्यखंड की त्रिज्या, उसको हम R2 मान लेते हैं, तो R2 भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर।
तो देखिए त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल के लिए और थीटा भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, कोण कोमा थीटा बराबर कितना डिग्री होगा पता है, 60 डिग्री। क्यों, देखिए ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं समबाहु, ठीक है। तो यहां से थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को जब जोड़ रहे हैं तो ये त्रिज्यखंड क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हमें कितना आ जाना है, 1 बार। तो इसीलिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई लेते हैं और वृत्त का जो त्रिज्या उसको क्या माने हैं, r1, यानी कि पाई r1 का स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर। त्रिज्यखंड के लिए आर कितना है, r2, यानी कि r2 का स्क्वायर, सही है। अब पाई का मान रखते हैं, यहाँ पे कितना होगा, 22/7 गुना r1 कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस थीटा की जगह कितना लेना है, 60/360 गुना पाई की जगह 22/7 और r2 कितना है, r2 भी 6 है, यानी कि 6 गुना 6। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, 22 गुना 6 6 36, ठीक है। तो 22 और 36 को गुना करते हैं, या फिर एक बार लिख लेते हैं 22 गुना 6 6 36/7 प्लस यहाँ पे देखिए कितना होगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस यहाँ पे काटते हैं, ये 0 कटा, 6 कम 6 6 6 36, ठीक है। फिर ये 6 कम 6 6 कम 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, 36 को 22 से गुना करते हैं, तो देखिए 22 और 36 को गुना करने से कितना आ रहा है, 1, ठीक है। 6 6 ये 0 कटा, 6 कम 6 6 6 36, फिर 6 कम 6 6 कम 6, तो यहाँ पे 22 बचा, फिर 6 का स्क्वायर 36 बचा बटा 7, √3/4, 12 का स्क्वायर क्या है, 144, और यहाँ पे कितना बचेगा, 22 गुना 6 बटा 7, 22 गुना 6 बटा 7 करते हैं, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 9 7, ठीक है। तो 22 और 36 को गुना करने से कितना आ रहा है, 792/7 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 4 एकम 4 4 3 12 और 4 चौके 4 6 24, तो यहाँ पे 36√3 माइनस यहाँ पे इसको गुना करते हैं, 2 6 12, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। अब देखिए ये दोनों में काम होगा, तो ये दोनों में के नीचे 7 है, तो लॉसो कितना आएगा, 7, तो यहाँ पे 7 लॉसो है, तो यहाँ पे क्या होगा, 792 माइनस 132 प्लस कितना बच गया, 36√3, ठीक है। अब यहाँ से घटाते हैं, 792 से 132, 0 से 2 से 2 गया 0, 6 से 3 गया 9 से 3 गया 6, 7 से 1 गया 6, तो 792 से 132 को घटाने से कितना आ जा रहा है, 660/7 और प्लस 36√3, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। 5 बनाते हैं, 5 का भी थोड़ा बड़ा है इसीलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन बस पढ़ देते हैं। क्या है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें एबीसीडी क्या है, वर्ग है, जिसकी भुजा कितनी है, 4 मीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है। और प्रत्येक किनारे में एक चतुर्थांश काटा गया और चतुर्थांश की त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, और अंदर में भी एक वृत्त है जिसका व्यास कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हमें वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना।
तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल से ये वृत्त का क्षेत्रफल और ये 4/4 के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया, चतुर्थांश की त्रिज्या लेते हैं, वो कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। फिर बीच में क्या है, वृत्त, तो वृत्त का यहाँ पे व्यास दिया है, वृत्त का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। फिर वृत्त की त्रिज्या, तो यानी कि 2/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि कितना, वो भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। अब क्या लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, क्या माइनस करना है, ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ये वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ के माइनस करना है। तो माइनस क्या होगा, 4/4 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 4/4 है, तो 4 है इसलिए 4, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। यहाँ पे चतुर्थांश की त्रिज्या क्या है, r1, यानी कि पाई r1 का स्क्वायर बटा 4। ये वृत्त का क्षेत्रफल है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए उसको 4 से भाग कर देंगे, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई और वृत्त का त्रिज्या कितना है, r2, यानी कि r2 का स्क्वायर। तो ये दोनों को पहले जोड़ना है और इससे घटाना है। तो भुजा कितना दिया है, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 लिखते हैं गुना पाई की जगह 22/7 r1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 4, भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 की जगह 4 लिखना है, पाई की जगह 22/7 और नीचे 4 है तो यहाँ पे 4, फिर r1 कितना है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर प्लस पाई की जगह फिर से 22/7 और r2 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 माइनस यहाँ पे देखिए ये 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4 कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचा 22 गुना 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 22/7 प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 22/7। अब क्या हो जाएगा 16 माइनस, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 7 लॉस आएगा, यहाँ पे 7 को 7 से भागे तो 1, तो 22 को 1 से गुना करेंगे तो 22, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 22, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 44/7। इसके नीचे कुछ तो 1 देते हैं, अब 1 को 7 का लोसो लेते हैं, तो 1 को 7 का लोसो लेने से 7, अब 7 को 1 से भाग करेंगे तो 7 ही आएगा, उसको 16 से गुना करेंगे तो 16 को 7 से 7 6 42, 7 एकम 7 7 4 11, 112 माइनस 44। अब 112 से 44 को घटा दें यानी कि 68/7, तो यही क्या हो गया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।